नमस्कार, मेरे विरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। वर्ष 2025 का वर्ष बिहार में चुनावी वर्ष है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगे हुए हैं, प्रयासरत है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस वर्ष का चुनाव जो है वो बहुत अहम होने वाला है। एक तरफ महागठबंधन के तेजस्वी यादव कई जिलों में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सूबे बिहार के मुख्यमंत्री और विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार अपने विकास कार्यों को प्रगति यात्रा के माध्यम से कार्य को भुनाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर उनके किए हुए कामों को गिना रहे हैं। आज इसी विषय बिंदु पे बात करेंगे। और चूंकि मैं बोला कि इस वर्ष चुनाव होना है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता जहां से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं विजय प्रसाद दांगी जी। विजय प्रसाद दांगी ऐसे तो गुरुआ विधानसभा के लिए अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं और इनका परिचय ये है कि इनके पिताजी पूर्व में कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं और मगध प्रमंडल के कद्दावर नेता माने जाते थे। अभी वर्तमान में विजय प्रसाद दांगी जनता दल यूनाइटेड में हैं और इनका कहना है कि अगर जनता दल यूनाइटेड चाहती है तो मैं भी गुरुआ विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। क्या है इनका विचार, कैसे देखते हैं और क्या काम अब तक किए हैं पार्टी के लिए, समाज के लिए, सब बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको, आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद दे रहे हैं। सर 2025 का ये वर्ष चल रहा है, तमाम राजनीतिक दल चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप भी कहीं से हैं? नहीं, हम तो शुरू से ही हमारा ख़ानदान परिवार राजनीतिक रूप से रहा, न कभी नौकरी किया न कुछ किया। हम लोग पूरा परिवार शुरू से ही, हमारे पिताजी ही विधायक रहे, हमारे चचा राजेंद्र प्रसाद वो भी हमारे ही ख़ानदान से थे, राजनीति किए, और मैं भी आज तक राजनीति कर रहा हूँ। जब से होश संभाला है, चाहे हमने पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद से नौकरी छोड़ी, उसके बाद से जो राजनीतिक में लगा तो आज तक राजनीतिक क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। सभी जानते हैं कि मैं आज तक कभी कोई दूसरा काम नहीं किया राजनीतिक के अलावा, क्षेत्र के लोगों को सेवा करने के अलावा, समाज में लोगों को मदद पहुंचाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया। इधर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी, उन्हें भी शिक्षा दे करके आज ये मुकाम तक पहुंचाया हूँ। चाहे वो यूं कहें कि आपको राजनीति जो है विरासत में मिली। विरासत में मिली, हमारे पिता और चचा थे ही राजनीतिक में। जब मैंने पढ़ाई की, परैया अशोक विद्यालय से ही मैंने चौथा क्लास से पढ़ाई शुरुआत की और उस क्षेत्र के लोगों से जुड़ा रहा और मैट्रिक तक पढ़ाई किया। उसके बाद हमने वहाँ पर परैया व्यापार मंडल का पिताजी ने एक निर्माण कराया था, परैया प्रखंड का व्यापार मंडल का निर्माण कराया। पिताजी ने वहाँ पर इतना काम किए थे, जब विधायक थे तो अहियापुर से लेकर के मथुरापुर तक रोड बनवाया। उन्होंने देवकली हाई स्कूल का सचिव रहे, परैया अशोक विद्यालय के सचिव रहे, और एक महिला महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने किया था, जो कि रजिस्ट्रेशन भी हुआ, लेकिन कई कारणों से वहाँ नहीं चल पाया, रुक गया है। उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारे पिताजी चाहे तो चीनी मिल हो, चाहे और क्षेत्र के विकास में जो भी था, वो हमेशा योगदान करते थे। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर सहकारिता के माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हो, हम क्षेत्र के लोगों को विकास के लिए वहाँ पर तत्पर रहते हैं और आज भी लगे हुए हैं। जब पिताजी का मृत्यु हुआ तो अशोक उच्च विद्यालय में उनका पुण्यतिथि हम मनाते हैं। पुण्यतिथि के माध्यम से क्षेत्र के लोगों से आज भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे हमारे समाज के हों, गैर समाज के हों। पिछले दिनों
जम्मू कश्मीर में पहलगांव जैसी जघन्य घटना, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि जब आपके पास मौका था पीएलओ को वापस ले लेने का, तो आपने मौका क्यों गवा दिया। और भी कई तरह के आरोप विपक्षी लोग सत्ताधारी और नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा क्या प्रतिक्रिया रहेगा, देखिए पाकिस्तान जिस तरह से कर रहा था और हिंदुस्तान ने जिस तरह से बहादुरी का परिचय दिया, तो बहुत कुछ कर दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इतना किया कि कभी वो सोच नहीं सकता था सपनों में कि इस तरह से होगा। चूँकि ये इंटरनेशनल मामला है, बहुत सब कंट्री का मामला है। अब तुरंत भर में हमारा देश हड़पना चाहेगा चाहे कुछ, तो बहुत सा मुस्लिम कंट्री है, बहुत सा लोग उसके साथ हो जाएंगे, बहुत सा पाकिस्तान के सपोर्ट करने लगेंगे। तो ऐसा नहीं न होना चाहिए। अभी हम लोग जो किया है उसको, जो उसने हमारे देश पर गलत किया उसका भुगत रहा है। पानी बंद किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और अटैक किया जिस तरह से उसके घर में जा कर के उसके जो भी आतंकवादी थे उसको ख़त्म किया है। तो बहुत बहादुरी का काम किया है, जिसकी सराहना पूरे विश्व में हो रहा है इंडिया का, कि उसने संयम रखते हुए अपना काम किया है। तो ठीक है, समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। हमारा प्रधानमंत्री जी ने समय आने पर उसको भी अगर उस तरह से ज़्यादा करेगा तो वो भी हमारा देश का चीज़ है, हम वापस ले लेंगे। मतलब आप चाह रहे हैं कि पीओके को भारत में मिलना चाहिए? कहे वहाँ की जनता जब चाह रही है, हमारे मुस्लिम भाई चाह रहे हैं कि जो इंडिया है तो इंडिया में हम लोग रहें तो सुख चैन से रहें, और हमारा जो उन लोग पाकिस्तान गलत कर रहा है तो आप देख रहे होंगे टीवी पर, चाहे जो भी हों कट्टरपंथी लोग हैं, जो भी हों, चाहते हैं कि इंडिया में हम सुरक्षा है, यहाँ पर हम रह सकते हैं, अच्छे लोग यहाँ पर रहने के लिए उन लोग रहना चाहते हैं, और उनका पाकिस्तान का विरोध करते हैं, और उस हमारे साथ हैं, देश के साथ हैं। विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष के माननीय नरेंद्र मोदी को कई पत्र लिखे कि विशेष सत्र बुलाया जाए और देश को बतलाया जाए कि कैसे कैसे घटनाएं घटित हुई, ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ। ये विपक्ष का काम है मांग करना, लेकिन कुछ ऐसी बात होती है कि सरकार चाहती है कि उसको उजागर नहीं करें। तो सरकार जो उजागर होने लायक था वो सामने आया, जनता के बीच में आया है। अब विपक्ष चाहता ही है तो वो भी आएगा, समय पर उसको भी जवाब देंगे। प्रधानमंत्री विपक्ष को लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अटैक किया तो विपक्ष के सहयोग नहीं मिला, चाहे सहयोग दिए तो उसका सहयोग नहीं लिया विपक्ष का माननीय प्रधानमंत्री जी ने। विपक्ष का भी सहयोग लिया, सबका सामूहिक उन्होंने वार्तालाप किया था, और वार्तालाप करके ये सब काम हुआ है। ऐसा थोड़े है कि विपक्ष को अनुरोध करके प्रधानमंत्री चल रहे हैं विपक्ष को कि, लेकिन अपना अपना समझ का फेरा है। जब समय आएगा तो विपक्ष को भी सारा चीज़ को बताया जाएगा। मतलब विपक्ष नासमझ जैसा अभी बर्ताव कर रहा है। हाँ, वो आरोप लगाना उनका एक काम रह गया कुछ नेताओं का, जो नासमझ हैं, जो समझदारी नहीं है, आज उसी की चलते तो कांग्रेस का खात्मा हो रहा है। अच्छे लोग को कांग्रेस नहीं ला रही है, अच्छे लोगों को नहीं बैठा रहा है, सिर्फ बयानबाजी गलत करते रहते हैं। तो उसी के चलते तो आज ये स्थिति है कांग्रेस की बनी है। अगर अच्छे लोग का बयान आते रहता देश के प्रति एकजुट होके, तो उनका भी अच्छा दौर रहता आज के दिन में। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि ये देश की संप्रभुता की सवाल है, तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। नहीं तो पूछने में कहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप मत पूछिए, उसको भी जवाब दे रहे हैं, जवाब देंगे, और सब समय रहते सारा चीज़ होगा। अब देश के सुरक्षा का सवाल है, अब उजागर हो जाएगा तो फिर दिक्कत ना होगा। इसलिए विपक्ष को बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, कैसे उन्होंने किया, कैसे अटैक किया, कैसे सारा चीज़ को बताया जाएगा। लेकिन सुरक्षा के ख्याल से अभी हो सकता है रोके होंगे प्रधानमंत्री, बताएंगे विपक्ष को सारी चीज़ को, संसद में बोलेंगे, समय आने पर
जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी।